जितनी भी धर्म संसद चल रही है, इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाए और सभी को जेल में डालते हुए सजाए मौत, क्योंकि ये हिंसा फैला रहा है, इसमें कई लोगों की जान जाएगी, तो इन पे कई लोग हत्या का मुकदमा करते हुए इनको सजाए मौत दे देना चाहिए। सजाए मौत, इससे कम की कोई सजा है ही नहीं। जितनी भी धर्म संसद है ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। अच्छा, आज का नारा इनका ये है कि मुस्लिम काटे जाएंगे जय श्री राम चिल्लाएंगे, और राम के नाम पे जो काटने और मारने की बात कर रहे हैं ये हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, राम को बदनाम कर रहे हैं। इसके लिए कुर्बान हुए जिन्होंने छाती पे गोली खाई और जिस आतंकवादी ने उन्हें गोली मारी आज वो जिंदाबाद हो गया। ऐसी धर्म संसद पे हम नहीं रहे। ये गांधी का देश है, गोसे आतंकवादी है, था और रहेगा। ये देश 5 उंगलियों से बना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिक, बौद्धिस्ट। ये मुट्ठी है देश, ये अकेले हिंदू राज से नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रणनीति में हूं मोहम्मद अफजल आलम। चाइना ने गलवान घाटी में अपना झंडा फहरा दिया है और ये वीडियो को देखने के बाद हर हिंदुस्तानी का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री ये कहते थे कि देश सुरक्षित हाथों में है, चौकीदार सरहद की निगरानी कर रहा है, उस वीडियो को देखने के बाद हर देशवासी का खून खौल रहा है और किस तरह से ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, लोग भड़ास निकाले हैं, गुस्से में हैं। तो वहीं दूसरी तरफ क्या मान लिया जाए कि आखिर जो एक तरफ चाइना घुस करके हमारी ज़मीन को एक्वायर कर लेता है, झंडा फहरा देता है, हमें ललकारता है, तो क्या इस बात का ये साफ संकेत दे दिया गया कि दूसरी तरफ जो धर्म संसद हो रहा था, जो कालीचरण महात्मा गांधी को, हमारे राष्ट्रपिता को गाली दे रहे थे, मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे थे, नरसिंहानंद धर्म संसद कर करके हरिद्वार में मुसलमानों को काटने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और उन लोगों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो इसका साफ संकेत और ये मान लिया जाए कि इन सब चीज़ों में उलझा कर रखा जाए, देश में यही चलता रहे ताकि इन लोगों को पता न चल पाए कि सरहद में क्या चल रहा है, गलवान घाटी में क्या हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में चाइना। अभी तक तो ये हो रहा था कि योगी आदित्यनाथ भारत का नाम, भारत के अलग अलग हिस्सों का, उत्तर प्रदेश के शहरों का नाम बदल रहे थे। अब चाइना हमारे देश का, अरुणाचल प्रदेश के गाँव का नाम बदल रहा है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं विजय शंकर शर्मा पंडित जी हैं और ये खुद भगवाधारी हैं, ये भी गुस्से में हैं, आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं बराबर। अब पंडित जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जो आपने देखा वो वीडियो जो गलवान घाटी में चाइना ने झंडा फहराया? जी बिल्कुल देखा है। कैसा लगा आपको? क्या मतलब कुछ कैसा फील हो रहा था आपको देख करके? देखिए, खुशी तो होगी नहीं, हमारे देश पे कोई कब्जा करेगा तो खुशी का तो माहौल नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं कि ऐसे सर झुक गया है हम लोगों का, सर झुका दिया गया हम लोगों का, भारत का सर झुका दिया गया। जो प्रधानमंत्री कहते थे कि देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, और ये कहते थे कि ला ला के दिखाना चाहिए चाइना को, और चौकीदार खड़ा है, सरहद की निगरानी कर रहा है, क्या कहेंगे इस पर? मैं तो पूछ रहा हूँ कि राफेल कहाँ है? अच्छा, और भी जो S-24 बिल मंगवा रहे थे ये रूस से, सब कहाँ रखे हैं, कब चलाएंगे? जिस पाकिस्तान को कहा जाए कि हमने पटाखे के लिए परमाणु बम नहीं रखे हैं, वो धमकियां देने वाले प्रधानमंत्री जी कहाँ गए? क्या टारगेट किया जा रहा था? आज बोली क्यों नहीं निकल रही है देश के प्रधानमंत्री के पास से? मैं आपको बता दूं, देश वहाँ भी शमशार है, देश के अंदर भी शमशार है। जिस देश में गांधी को गाली दी जाएगी, लोकतंत्र की हत्या की जाएगी, गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे, आप वहाँ से सुरक्षित देश, सुरक्षित हाथों में देश की बात कर रहे हैं। पुलिस के सामने ज्ञापन देने जाते हैं गुंडे मवाली की तरह, गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। नरसिंहानंद जैसे लोग खुलेआम मंचों पे काटने मारने की बात करते हैं। ये चाइना को मौका दे रहे हैं और देश में अशांति फैलाने का पूरा प्रयास है। और देखिए, अधिकतर जगह पे जहाँ जहाँ इनकी सरकार है भाजपा की, चाहे राज्य में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे गठबंधन से ही क्यों ना हो, वहाँ अशांति है भी। चाहे त्रिपुरा देख लीजिए, चाहे आप गुजरात देख लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, चाहे आप उत्तराखंड देख लीजिए, हर जगह शांति ही है। एक धर्म विशेष को बार बार टारगेट ही किया जा रहा है। अब तो क्रिश्चियन से भी इनको दिक्कत थी। 25 दिसंबर को क्या हुआ हमारे देश में? सेंटा क्लॉज के पुतले जलाए गए। ये देश 5 उंगलियों से बना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिक, बौद्धिस्ट। ये मुट्ठी है देश, ये अकेले हिंदू राज से नहीं चलेगा, ये समझना होगा उनको। तो मैं समझना चाहूँ, जो धर्म संसद हुआ, एक तरफ वो कहा गया कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, मुसलमानों को मारो, मुसलमानों का नरसंहार करो, और वहाँ पे सारे भगवाधारी लोग थे। आप भी एक भगवाधारी हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या समझते हैं? क्या आप भी ये चाहते हैं कि मुसलमानों को मारा जाए, भगाया जाए, और जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दिया गया, गोडसे का जयकार हुआ, आप भी यही चाहते हैं? मैं बता दूं, एक संत
समाज ने हमारा इसका विरोध भी किया है खुले मंच पे। क्या कहा गया कि जिसने देश के लिए कुर्बान हुए, जिन्होंने छाती पे गोली खाई और जिस आतंकवादी ने उन्हें गोली मारी, आज वो जिंदाबाद हो गया। ऐसी धर्म संसद पे हम नहीं रहेंगे और मैं भी उनमें से एक ही संत हूँ। मैं ऐसी किसी धर्म संसद का सपोर्ट नहीं करता। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अब आप ये भी सुनिए, ये गांधी का देश है, गोडसे आतंकवादी है, था और रहेगा। इसमें बदलाव नहीं कर सकती भाजपा। अरे एक माफी वीर सावरकर था, अरे एक माफी वीर ये चौकीदार निकले हैं, किसानों से वही मांगे। ये माफी मांगने का चलन है इनका। लेकिन अच्छा देखिए, आप कह रहे हैं तो, लेकिन कहाँ प्रधानमंत्री जी कुछ भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। नरसिम्हानंद खुलेआम धर्म संसद करते हैं, राष्ट्रपिता को गाली दी जाती है, वहाँ पे मुसलमानों की बात होती है, मारने की बात होती है। और मेरा सवाल कंप्लीट होने दीजिए। और सारी बातें हो रही है, लेकिन जहाँ एक तरफ प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर प्रधानमंत्री जब उन्होंने कहा था कि गोडसे भारत के सबसे बड़े देशभक्त थे और उनकी तारीफ की थी, तब प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि मैं मन से माफ़ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज क्यों मौन है? क्या वजह हो सकता है इसके पीछे कि खुलेआम रैलियाँ निकाली जा रही है, गोडसे जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं बीच चौराहों पर? क्या मतलब क्यों आखिर प्रधानमंत्री क्यों कुछ नहीं कह रहे इस पर? कोई गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक। उत्तर प्रदेश का चुनाव 17 में लेके चलता हूँ आपको। एक प्रधानमंत्री जी गए थे, अच्छा, शमशान कब्रिस्तान की बात किए थे, ईद दिवाली की बात किए थे, ईद दिवाली की और शमशान कब्रिस्तान की। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक प्रधानमंत्री ये है, आज सत्ता का शासन डोल चुका है, इसलिए ये लोग इस तरह की कार्रवाई करके हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। बताइए, ये संविधान रह गया है? संविधान के आर्टिकलों की खुलेआम धज्जियां उड़ा जा रही हैं, संविधान के प्रस्तावना को चेंज किया जा रहा है, संविधान को तो ताक पे रख के जला दिया जा रहा है। तो आप बताइए, देश कैसे सुरक्षित हाथों में है? देश संविधान से चलेगा, किसी की भावनाओं से, हिंदू राष्ट्र से नहीं चलेगा। अच्छा, ये क्या किसी मुसलमान ने ये कहा था कि आपकी मथुरा कृष्ण नगरी नहीं है, क्यों वहाँ बवाल मचाए? एक साधु वहाँ खड़ा होकर कहा था कि आज हिंदू आते तो आज इसको ढहा देते। कैसी हिंसा, कैसी हिंसा! ब्राह्मण तो हिंसा नहीं करते, ब्राह्मण तो हिंसा के वो नहीं करते, ब्राह्मण तो सद्भाव की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं। ये कैसे संत है? ये संत ही नहीं है, ये संत के नाम पे कलंक है। अब प्रधानमंत्री जी अगर है दम 56 इंच का, सब पे यूपीए लगाओ और जितनी संस्थाएं चल रही है उनको आतंकवादी संस्थाएं घोषित करो। है दम? क्या मतलब जो ये नरसिंहानंद इन लोगों पर आप यूएपी लगाने की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल। अरे क्यों नहीं लगाएंगे? कलीम साहब पे लगाए ना, रातों रात पुलिस गई है ना, क्यों नहीं इतनी तेजी दिखाई गई? अब क्यों नहीं दिखाई जा रही इतनी तेजी? क्या वजह है जो कि प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं बोल रहे हैं? यही तो मेरा सवाल यही फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, क्यों मौन है आखिर प्रधानमंत्री? क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्या देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती है कि गोडसे जिंदाबाद का नारा लगे, राष्ट्रपिता को गाली दिया जाए और इसी पर वोट होगा? मैं आपसे पूछता हूँ, 80 करोड़ लोगों को ये फ्री खिला रहे हैं। अच्छा, ये इन्हीं का बयान है, मेरा नहीं है। मतलब मान के चलिए 100 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए, 40 करोड़ लोगों सामान्य जीवन जी रहे हैं। उस देश में नौकरी के लिए छात्र मार खा रहा है, डॉक्टर सड़क पे हैं, 1 साल किसान सड़क पे बैठा था। आप कह रहे हैं कि लोग ये चाहते हैं? एक अभी बनारस की एक घटना बताता हूँ मैं आपको, मेरे पास उसका वीडियो भी है। मंडल उपाध्यक्ष भाजपा का वो पर्चा दिखाते हुए कह रहा है कि पुलिस ने मुझे भी लाठी मारी है, मैं भी टीटी परीक्षा दिया हूँ। जब ये अपने कार्यकर्ताओं को सही मांग उठाने में पीट दे रहे हैं तो आम जनता को सोचिए क्या हाल करते होंगे। मैं भूला नहीं हूँ इकलाक पौलिखा को, मैं भूला नहीं हूँ मंत्री पाठी मांदा को, मैं भूला नहीं हूँ हाथरस की उस बेटी को। ये सरकार इन्हीं मुद्दों को घुमा रही है, सिर्फ इन्हीं मुद्दों को, और कुछ नहीं है इनके पास। धर्म संसद के नाम पर ये चुनाव जीतने की साजिश है। 2016 में नोटबंदी करके ये यूपी चुनाव जीते थे, इस बार ये हिंदू मुसलमान करके जीतना चाह रहे हैं। मैं फिर से मेरा सवाल यही है, आखिर क्या उत्तर प्रदेश, चलिए ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव होना, तो उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती है कि गोडसे जो है आतंकवादी नहीं है, वो सच्चा देशभक्त है, जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा था, और महात्मा गांधी को जो अपमान किया जा रहा है, उनका बीजेपी को कोई डर खौफ नहीं है, इसलिए वो गिरफ्तार नहीं कर रहे, उनके साथ जनता है। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री कह दे आकर, आपको वो सामने मंच पे कह दे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये हिंदू घोषित हो गया। इस सरकार पे आप हो, सत्ता में आप है, पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी चल रही है, जो बिल लाना हो ले आइए भाई, ले आइए ना आप बताइए 55 कंट्रियां हैं इस्लामिक, सबसे व्यापार चलता है इंडिया का,
पढ़े लिखे हैं हम भी, क्या बंद कर देंगे? APJ अब्दुल कलाम पे जिस तरह से अभद्र टिप्पणियां की गई, नरसिम्हानंद जी का कहना है, आप भी सम्मान रखते हैं लगता है, नरसिम्हानंद जी कह रहे हैं आप। मैं भाई एक चीज बता दूं, वो हमसे बड़े हैं इसलिए जी लगता है, अच्छा, बाकी तो उनका सम्मान हमारे लिए इससे है, चप्पल से। कौन से थे? चप्पल से, उनको चप्पलों से ही मानना चाहिए। अच्छा, जी इसलिए लगाया जाता है हाँ, कि थोड़ा सम्मान दे के ही चप्पल पड़े तो अच्छा रहता है, सम्मान दे के अगर अपमान करो तो ज्यादा लगता है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात, हाँ। नरसिम्हानंद जी ने एक बात कही थी, कहा था कि APJ अब्दुल कलाम अपने आतंकवादी एजेंडे को बढ़ाए, अपने पॉपुलेशन के लिए जिहाद खड़ा किया। अरे है दम नरसिम्हानंद, तुम्हारी औकात है, दे दिया इज्जत, है औकात इनकी, बना दो अग्नि 5, बनाओ अग्नि 4, जितनी मिसालें हैं रोक दो, मत चलने दो। अरे वो राष्ट्रपति बन के गए थे और जिस कमरे में रुके वहीं रुके थे, इतनी सादगी का जीवन था। संत में साधु का जीवन जी के वो गए थे, निष्काम कर्मयोग की साधना करके। और आप क्या कर रहे हैं? ये दुष्ट और बेशर्म लोग तो टुकड़ों पे पलने वाले हैं। अब मैं कह दूं आज तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। कौन? ये जितनी भी धर्म संसद है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। अच्छा, आज का नारा इनका ये है कि मुस्लिम काटे जाएंगे जैसे ही राम चिल्लाएंगे, और राम के नाम पे जो काटने और मारने की बात कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, राम को बदनाम कर रहे हैं। लास्ट बार एक बात और कह दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा बेशर्म डरपोक प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। धर्म को राजनीति में पूरी तरह से मिलाने वाली और धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने वाली अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी है। आखिरी सवाल, आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो मतलब भड़काया जा रहा है, हेट स्पीच दिया जा, मतलब भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है, मुसलमानों को मारो भगाओ यहाँ से, और दूसरी तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दी जा रही है, गोडसे जयकार का नारा लग रहा है, चीन घुस आया है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे इनको? क्योंकि आप भी एक भगवाधारी हैं, साधु हैं, पंडित हैं, इसलिए मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे। इन सभी लोगों पर UPA लगाते हुए और ये जितनी भी धर्म संसद चल रही है, जितनी भी धर्म संसद चल रही है, इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाए और सभी को जेल में डालते हुए सजाए मौत, क्योंकि ये हिंसा फैला रहा है, इसमें कई लोगों की जान जाएगी, तो इन पे कई लोगों की हत्या का मुकदमा करते हुए इनको सजाए मौत दे देना चाहिए। सजाए मौत, इससे कम की कोई सजा है ही नहीं। जो गांधी को गाली देगा, जो अब्दुल कलाम को गाली देगा, जो दुनिया में है ही नहीं, इतना अच्छा काम करके गए हैं, सीने में गोली खा के गए हैं, देश को मजबूत करके गए हैं परमाणु में। अरे अटल बिहारी के साथ किए थे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ पुकार परीक्षण किए थे, आज उनको भी गालियां पड़ रही हैं। तो ऐसे संगठनों को बैंड कर देना चाहिए, और ऐसे संगठनों को दोबारा अगर कोई बनाता है तो सरकार कुछ नियम और वली ले आए। और मैं बता दूं, आज जनता को एक चीज़ तो सोचना है कि हमें RSS चाहिए या देश की जनता चाहिए। ये देश जनता से सवाल है मेरा, कि उनको RSS से मतलब है या आज देश से मतलब है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पंडित विजय शंकर शर्मा, जो काफ़ी गुस्से में भी थे। तो आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइएगा, पहुंचाइएगा, ताकि लोग देख पाएँ कि असली संत कौन है, असली साधु कौन है, और आखिर देश का असली साधु चाहता क्या है।